हाय प्यारे बच्चों, आपका फिर से अपने YouTube चैनल आरसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4.1 के क्वेश्चन को, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन। इसको जिस हद तक हो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल आता है। किसी भी पेपर उठा दीजिए, इस बार सब प्रकार क्वेश्चन जरूर आता है। यहीं तक नहीं, जब आप कंपटीशन लेवल जाएंगे वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और मैं बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 बातों का जिक्र है। जैसे देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। पहले नंबर क्या है, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। उसके बाद क्या करना, हल करना। जैसे लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बस प्यारे बच्चे, एक चीज़ जान लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कभी देखकर मत ये सोचिएगा कि हमको नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्वालिटी क्या होती है, यही कहीं होती है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। और विशेष जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप क्वेश्चन वैसे ही करिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कहा निम्नलिखित, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को आपको हल करना है और द्विघात समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण बनाने के पश्चात आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले नंबर हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। देखिए, लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अधिक कौन है, लंबाई। तो चौड़ाई छोटा है ना, तो इसी को मान लीजिए x मान लीजिए। तो मान लें, जैसे मान लीजिए चित्र है, ये भूखंड मान लीजिए है, आयताकार है ना। तो अगर मान लीजिए आयताकार बना रहे हैं आप लोग, तो अगर इसको x मान ले, देखिए क्वेश्चन कोई माने, अगर लंबाई मानेंगे तब भी आएगा, चौड़ाई मानेंगे तब भी आएगा। दिक्कत यहाँ है कि अगर आप चौड़ाई से एक चौड़ाई को मानते हैं x, तो लंबाई का x + 1। कैसे कहा है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई यही है ना, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। एक आ जाएगा चौड़ाई हो जाए, एक आ जाएगा लंबाई। अगर इसको मान लेंगे x, तो इसको x - 1 करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, तो क्वेश्चन डैमेज हो जाएगा। तो इसे मान लीजिए, माना आयताकार भूखंड का आयताकार भूखंड की चौड़ाई को अगर हम x मान लें, x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, सब कुछ आपके सामने है। इसके 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2x + 1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, कहाँ का क्षेत्रफल कहाँ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बच्चों देखियो, क्षेत्रफल क्या दिया है, 528 दिया है, ये क्या हो गया 528। लंबाई क्या दिया है, 2x + 1। चौड़ाई का दिया है, 1 से दिया। देखिए, इसको हम सॉल्व करें, इसका हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 2x² ix 528। या करके सुविधा अच्छा लिख सकते हैं आप कि 2x² + x प्लस इसको 95 अर्थ माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा -528 बराबर 0। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा, जो का द्विघात समीकरण के रूप में। अब हमको लंबाई और चौड़ाई याद करनी है ना, तो पुनः अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन नहीं हो पाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे। आपका इसमें आपको क्या होना चाहिए, गुणनखंड बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका गुणनखंड बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसके में क्या करेंगे, आप इसका गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 528 में 2 से गुणा करेंगे। गुणनखंड पढ़े पीछे, आपको पढ़ा चुके, पीछे वीडियो देख लीजिएगा। तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूने 4 कितना हो जाएगा 5, और 2 5 10। 1000 के कितना हो जा रहा है, ये 56 हो जा रहा है। तो 1056 को आप
चाहें तो रफ कार में कंप्लीट करें या तो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1056 का हम आपको बेसिक ही बताया, कैसे पता चलेगा कि कौन सा खंड है। तो 1028 दूना 156 होता है, यानी 1056 को अगर हम खंड करें यहाँ तो 2 से काट लीजिए, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर 2 से काट दे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ये सब पढ़े हैं आप। 2 1 9 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 2 छक्के 12, एक बचा ना 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 3 से काट 11 तिहाई 33। अब यही गुणा करके आप चाहे सेट कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया। अब 33 में से 32 है, एक बच नहीं जाएगा, तो 33 का है ज़्यादा है, 32 क्या है कम है, तो इसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर दीजिए आप। तो इसको लिखेंगे आप 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। देखिए 33 में से 32 एक आ जाएगा ना। अब इसी में क्या करेंगे आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग ने। तो यहाँ क्या करें, अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन होगा ना, एक बार और देख लीजिए कहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 हो या 11 या 33 सही है। तो आप इसमें x कॉमन होगा ना, यहाँ कर सकते हैं, x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 बचेगा। यही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो 16 यहाँ कॉमन लेंगे तब ना आएगा, तो 16 दूना नहीं 16 नहीं, इसका कॉमन है 16, हाँ 16 दूना 32 माइनस अंदर चिन्ह हो जाएगा बता। अब 16 को भाग दीजिए, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 49 50 51 52 4 बचा, 16 दूनी 32 16 तिहाई 48। जब दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ आ गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। लिख सकते हैं आप 2x प्लस 33 सही है, ये दोनों क्वेश्चन में है, एक में लिख देंगे, यहाँ का बचा है x माइनस 16। अब देखिए बराबर यहाँ का लिख सकते हैं 0। अब यहाँ अगर हम इसको चलिए अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलिए देखिए यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 2x प्लस 33 है, x माइनस 16 है। तो अगर इसको बराबर हम 0 करते हैं तो मान लीजिए 2x प्लस 33 बराबर 0 कर दे रहे हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 33 हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई कभी माइनस होती नहीं है, तो ये क्या होते हैं अमान्य होता है, इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। यानी जब भी प्लस में आए तो उसको छोड़ देना, सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे अमान्य है या अधिकल्पित है, यदि अमान्य है अमान्य है लिख सकते हैं, अधिकल्पित लिख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, इधर x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ गया। 16 का मान x का मान थे, चौड़ाई माने थे ना, अतः लिखे अतः भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा 16 मीटर तथा लंबाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माने है ना, क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूना 32 कितना हो गया 33 मीटर है। इस प्रकार एक क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जब भी आता हो तो 4 नंबर में आता है या तो 6 नंबर में आता है। चलते रहे अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन का लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करने से पहले आपको इसको द्विघात समीकरण की स्थिति में लाना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन है कह दिया है, मतलब 2 क्वेश्चन को लाना है। चलिए तो यहाँ मान लीजिए, माना 2 क्रमागत संख्या, इसको हल लिख दे रहे हैं, इसको आपको पता हो क्या हो जाएगा 8x मान लें, क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्रमागत संख्या मतलब होता क्या है क्रम से आने वाली संख्या, जिससे 1 के बाद का 2 आया है, 2 के बाद का आया 3 आया है। आप चाहे तो 5 मान लीजिए, 5 माने का अगर रखा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कोई संख्या मान लीजिए, बस क्रम से आने वाली ही संख्या हो। चलिए तो प्रश्नानुसार लिखिए। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है गुणा, इसी संख्या गुणा कर ले हम, क्या हो जाएगा x गुणे का हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा 306। गुणा कर दी इसको, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा x हो जाएगा। इधर इसको पक्षांतर कर दें, क्या हो जाएगा 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कहाँ तक, जहाँ तक कहा था कि द्विघात समीकरण की स्थिति में आप लाइए। अब इसके बाद हम हल करके दोनों क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करेंगे। चलिए पुनः
इसको अब बस कुछ नहीं करना, आपको खंड कर देना है 306। आपको हम खंड करने के लिए इसके पहले मैं बता दिया हूँ कि कितना गुणा करें तो आ जाएगा। चलिए एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। बहुत लोग को खंड करने में दिक्कत होती है, कैसे करते हैं खंड, कहाँ से आ गया, मतलब ऐसा गुणा करें 306 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना, 1 आना चाहिए। तो चलिए खंड करके बता दे रहा हूँ, 2 से काट दीजिए क्योंकि अंतिम में 6 है, कटेगा। 2 1 9 2 1 बचा, 2 5 10, 2 3 6। अब किससे कटेगा, 3 से अगर 3 5 15 हो गया, और 3 1 9 3 हो गया, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 9 3 7 21 हो गया। अब 17 से करेगा, देखिए 3 दूना 6, 3 3 का 9, दूना 18, 18 और 17 आ गया ना, 18 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यही तरीका होता है आपका। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। एक विशेष ध्यान दीजिए कि कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 70x माइनस 306 बराबर 0। कि सर इसको हाँ कब करते हैं, इसको माइनस प्लस अपनी मर्जी से नहीं करते, को जो कम है उसको, अगर यहाँ प्लस लाना है तो जो 17 18 में जो बड़ा है उसको प्लस करते हैं, अगर हमें माइनस लाना है तो बड़ा वाले को हम क्या करते हैं, माइनस। इस चिन्ह पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा चिन्ह होना चाहिए। चलिए अब यहाँ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है, x प्लस का हो गया 18, यहाँ 17 कॉमन ले लीजिए। क्यों, कैसे पता चला हमको, क्योंकि सिंपली हमारा x अकेला है, यह 17 एडवांस, इसको बाहर कॉमन ले लिए, हमारा x बचा। जब माइनस कॉमन लेंगे अंत चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। आप भाग देंगे फिर यही चीज़ आ जाती है, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 17 का नाम 17, कितना बचा, 13 बचा ना, 100 कितना हो गया, 36 हो गया। 17 निकाल देंगे कितना बचे, 17 का नाम 17, और फिर देखिए 30 में से 70 घटा दीजिए आप, यहाँ 3 बचा ना, यहाँ कितना बचा, काम उधार दे दिया, 2 में से कितना 13 बच रहा है। जब 13 बच रहा है और यहाँ 6 के 36 हो रहा है ना, और जब 17 को बढ़ा के पढ़ेंगे तो आ जाएगा 136, 8 फिर पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 आ जाएगा बराबर 0। जब दोनों क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो समझिए हमारा गुणनखंड क्या है, सफल है। तो x प्लस यहाँ 18 क्वेश्चन हो गया, या x माइनस 17। आपको एक कॉमन चीज़ मैं बताया हूँ कि जब प्लस वाला आना आए तो हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0 तो हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस 18, जो कि काल्पनिक है। अगले वीडियो में इसको बता चुका हूँ। अब चलिए इसको मैं देख रहा हूँ, यही मिटा के बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इससे मान लीजिए हो गया x माइनस 17, चलिए x प्लस 18 है, x माइनस 17 है। अगर हम प्लस वाला को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर x प्लस हम 18 करते हैं तो x बराबर माइनस 18 आता है, जो कि अमान्य होता है। यदि x माइनस 70 बराबर 0 करते x बराबर 17 आ गया, और क्रमागत संख्या का मान है x प्लस 1, तो क्रमागत संख्या 17 हो गया, एक जोड़ के गया 18 हो गया। एक क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, तब तक लिए धन्यवाद।